کہ सदर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका और ईरानी शराइत में इतना फर्क है, इतना बड़ा खला है कि अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप उन पर हमले से कहीं ज्यादा सख्त ज़रबें लगाएंगे। ईरान की जानिब से अमेरिका की 15 तजावीज़ मुस्तरद करने और जंग बंदी के लिए 5 शराइत अमेरिका के सामने रखने के बावजूद अभी तक कशीदगी जारी है और इस दौरान पाकिस्तान मुज़ाकरात या किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से कबल 2 अमरीकी आला ओहदेदारों ने वज़ीर ख़ारजा के अलावा 2 अहम शख्सियत से मुलाकात की है, जबकि एक और जरिए का यह दावा है कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी प्लान भी मांग लिया है। आज ही सदर ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि मीडिया में मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। दर हकीकत अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले की सूरत जारी है। उन्होंने एक्स पर वाज़े किया है कि इस तनाजुर में अमरीका ने 15 नुकात शेयर किए हैं जिन पर ईरान गौर कर रहा है और पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़म है। खित्ते समेत दुनिया भर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए है। अमन की इसी ख्वाहिश और ब्रेक थ्रू की जारी कोशिशों में पाकिस्तान ने अमरीका से मुतालबा किया था कि अगर अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है तो वो इजराइल को रोके और ये जमानत दे कि वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पार्लियामेंट के स्पीकर को निशाना नहीं बनाएगा। और आज खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने खबर दी है कि वाशिंगटन से की गई पाकिस्तानी दरख्वास्त पर अमल करते हुए इजराइल ने इन 2 रहनुमाओं को हिट लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया है कि इजराइल के पास उनके ठिकाने के कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे और वो इन्हें ख़त्म करना चाहते थे, कि जिस पर हमने अमेरिका से ये कहा कि अगर इन्हें भी ख़त्म कर दिया गया तो फिर बातचीत के लिए कोई बाकी बचेगा नहीं। चुनाचे अमेरिका ने इजराइल से पीछे हटने को कहा, जबकि मारूफ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रवा हफ्ते के अवाइल में यह खबर दी थी कि पाकिस्तान खुद को अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग खत्म कराने के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। 2 आला ईरानी ओहदेदारों को हिट लिस्ट से निकालने पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से यह बताया है कि सदर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं और ये इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है। इन दोनों ओहदेदारों को 4 या फिर 5 दिन के लिए फहरिस्त से हटा दिया गया है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं और इन सालिसों की कोशिश है कि रवां हफ्ते ईरान और अमेरिका के दरमियान पहला राब्ता या फिर कम अज कम मुज़ाकरात पर आमादगी से मुतल्लिक ही बयान हासिल कर लिया जाए। लेकिन मसला यह है कि अमेरिका और ईरानी शराइत में इतना फर्क है, इतना बड़ा खला है कि जिसे उस वक्त तक पुर नहीं किया जा सकता कि जब तक दोनों फरीक एक एक कदम पीछे ना हटें। जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद करने और फिर जंग बंदी के लिए ईरान की तरफ से 5 शराइत सामने रखने के बाद व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने वाज़े किया है कि अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप उन पर हमले से कहीं ज्यादा सख्त ज़रबें लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ नहीं करते। तर्जुमान व्हाइट हाउस के अलावा सदर ट्रंप ने भी वार्निंग देते हुए कहा है कि डील का वक्त गुजर रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग। काबीना से खिताब करते हुए अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अब अमेरिका के साथ डील करना चाहता है क्योंकि उनकी नेवी और फजाइयत तबाह हो चुकी हैं और ईरान इसी वजह से खलीजी ममालिक पर हमले कर रहा है। काबीना इजलास से खिताब में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खैराबाद कह दे। सदर ट्रंप ने बरतानिया और नेटो पर एक बार फिर तनकीद की और साथ में ईरान के खिलाफ जंग का शेड्यूल बताते हुए वाजे किया कि हमारा शेड्यूल था कि हम 4 से 6 हफ्तों में अहदाफ हासिल कर लेंगे और इस वक्त हम शेड्यूल से बहुत आगे हैं। हमने उनकी 150 से जायद नेवी के जहाज तबाह कर दिए हैं। उनके पास मुज़ाकरात के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं। दे आर बेगिंग फॉर अ डील। जबकि सोशल मीडिया ऐप पर जारी अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। ईरानी हमसे डील के लिए भीख मांग रहे हैं, उन्हें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी का कोई इम्कान भी नहीं। अमरीकी सदर मजीद कह रहे हैं कि ईरानी फिर भी अवाम में ये कह रहे हैं कि वो हमारी तजवीज़ को सिर्फ देख रहे हैं। ये सही नहीं। ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा क्योंकि वक्त गुजर रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा और जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। सदर ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं, बार बार द क्लॉक इज टिकिंग याद करवा रहे हैं, मगर इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू की ईरान में बगावत
करवाने वाली तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस लिख रहा है कि नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को गुज़िश्ता हफ्ते ईरानी अवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी और यह कहा था कि ईरानी हुकूमत इंतशार का शिकार है और इसे मजीद गैर मुस्तहकम करने का मौका मौजूद है, जिस पर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि आखिर हम लोगों से सड़कों पर निकलने के लिए क्यों कहें कि जब वो कुचल दिए जाएंगे। जस्ट माउट डाउन। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान राब्ता उस वक्त हुआ कि जब अली लारिजानी और बसिज फोर्स के कमांडर को 17 मार्च को निशाना बनाया गया था। दो अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान में रजीम चेंज से मुतल्लिक ख्यालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। नेतन्याहू हर हालत में रजीम चेंज चाहते हैं, मगर ट्रंप समझते हैं कि ये इजाफी चीज तो हो सकती है, बुनियादी नहीं। सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग को जल्द अज जल्द रैप अप करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया है कि वो ईरान के साथ जारी जंग को 4 से 6 हफ्तों में समेटना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मुशीरों को बताया है कि जंग को तवील नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में ये तनाज़ा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इसी तनाजुर में व्हाइट हाउस ने मई में बीजिंग में चीनी सदर के साथ मुजवजा समिट भी इसी उम्मीद पर तय की है कि जंग इससे कबल खत्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे, इस मीटिंग को पहले वो मौखर कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अब ये मीटिंग नहीं होगी अगर चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद फराहम ना की। बट दैट मीटिंग इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स अगेन। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमन मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं और ट्रंप के पास जंग खत्म करने का कोई आसान रास्ता मौजूद नहीं है। उनकी पॉलिसी बज़ाहिर गैर यकीनी का शिकार है कि जहां वो कभी सफारतकारी की तरफ माइल होते हैं और कभी फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का अंदिया दे देते हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक अगर कोई वाज़ेह मुआहिदा या फौजी कामयाबी हासिल ना हुई तो अबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश अमरीका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी रहेगी। गुज़िश्ता रोज ईरानी टेलीविजन की तरफ से अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करने के बाद आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है और आला हुक्काम पेश करदा तजावीज़ का जायजा भी ले रहे हैं। अरगची ने वाज़ेह किया है कि सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के मुतरादिफ नहीं है। ईरान वाशिंगटन के साथ किसी बातचीत का इरादा नहीं रखता। ईरान जंग का ख्वाहान नहीं है, बल्कि इसका मकसद तनाज़े का मुस्तकिल हल और तबाही का अज़ाला है। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक एक आला ईरानी अहलकार ने बताया है कि तेहरान अब भी अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है, अगरचे इब्तदाई रद्द अमल मंफी रहा, जिससे जाहिर होता है कि ईरान ने इसे मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया। बाज़ ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ किसी मुज़ाकरात के इम्कान की सख्ती से मुखालफत की है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए पेश की गई 15 नुकाती तजावीज़ पर फौरी सरकारी जवाब ना देना इस बात की निशानदही करता है कि तेहरान के बाज़ हल्के कम अज कम इस पर गौर कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार ने रॉयटर्स को बताया है कि उनकी हुकूमत ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में है और अभी तक तेहरान की तरफ से रस्मी जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुज़ाकरात पाकिस्तान या तुर्किया में मुमकिन हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान इजराइल के 3 हुकूमती ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि काबीना की सिक्योरिटी काउंसिल को इस तजवीज़ से आगाह किया गया जिसमें ईरान के हाई इनरिचमेंट यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने, एटमी अफसरदगी रोकने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की रोकथाम और इलाकाई हलीफ ग्रुपों को माली इमदाद बंद करने जैसे नुकात शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली दिफाई एहलकार ने यह कहा है कि इजराइल को यह खदशा है कि मुमकिना शराइत की मंजूरी मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई नुक्ता साबित हो सकती है और इसकी ख्वाहिश ये रहेगी कि किसी भी अमरीकी ईरानी मुआहिदे में उसके लिए पहले से हमले के इख्तियारात बाकी रहे, यानी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जो पावर है वो बाकी रहे।